अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइएशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम नृत्य कला पढ़ रहे थे उसकी एक अन्य विधा जो है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कुचिपुड़ी। बच्चों, हम जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं वह टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो है बच्चों, अन्य एग्जाम जो होते हैं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा आईएएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ठीक है, तो इसको हम एक सीरियल वे में तथा डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें सारी क्लियर कट होती चले। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो नहीं देखे, सबसे पहला तो इसका टॉपिक है जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था नृत्य कला का, और दूसरा हमारा है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए। उसको देखने से क्या होगा, आपकी आगे की चीज़ें के लिए एक जो बेस रहता है वो अच्छा हो जाएगा और आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आज का हमारा बच्चों टॉपिक है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो हमारा डांस है, कुचिपुड़ी होता कैसे है उसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसके पर नाम पे जाते हैं। इसका नाम है कुचिपुड़ी। आपको थोड़ा सा बचपन में जब अपन पढ़ते थे थोड़ा सा अपन को अजीब लगता है कि कुचिपुड़ी ये कैसे नृत्य, मतलब नाम क्या है कुचिपुड़ी। तो बच्चों जो है कुचिपुड़ी नाम दिया गया इसका जो है, इसको कुशसेलवा क्या बोलते हैं, कुशसेलवा भी बोलते हैं, कुचिपुड़ी या कुशसेलवा। ये जो कुछ बच्चों नाम है, यह नाम क्या होता था पहले, क्या होते थे, कुछ लोग होते थे गांव गांव जाकर के क्या एक ग्रुप बनाते थे और उसी ग्रुप में क्या करते थे, एक कोई प्रेजेंटेशन देते थे किसी डांस का, किसी नाटक का, या फिर कोई कर्तव्य दिखाते थे एक ग्रुपिंग में जा करके। तो वहां से कुचिपुड़ी की शुरुआत होती है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है, यह जो एक विधा है, इसका नाम एक आंध्र का एक गांव है। आंध्र प्रदेश जो है हमारा साउथ का एक कंट्री, एक आंध्र प्रदेश का उसका गांव है कुशेलवापुरम। ठीक है, क्या नाम है बच्चों गांव का नाम, कुशेलवापुरम, या उसको कुचेलापुरम भी कहते हैं, कुशेलापुरम या कुचेलापुरम। तो जो कुचिपुड़ी जो नृत्य का जो कुचिपुड़ी शब्द जो जनरेट हुआ है, तो वो हुआ है कुशेलवापुरम या कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से, इससे हुआ है कुचिपुड़ी जनरेट। 17वीं शताब्दी के लगभग क्या होता है कि एक पर्सन है सिद्धेंद्र योगी, एक पर्सन है सिद्धेंद्र योगी। इन्होंने इस परंपरा को ऑथेंटिक रूप से क्या किया, औपचारिक और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने भामापुलम भामापुलम नाटक भी लिखा है। जो सिद्धेंद्र योगी है उन्होंने एक क्या लिखा, भामाकल्पम नाम का एक नाटक भी लिखा है। इसमें सारे एलिमेंट तथ्यों को इन्होंने इसमें समाहित किया है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जैसे जैसे पहले क्या था, साउथ में सबसे पहले जो हमारे जो प्राचीन भारत में हम रहते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। तो बौद्धिज्म और जैनिज्म के आने के बाद उसके बाद भी फिर शैव संप्रदाय, देखो वैष्णव संप्रदाय तो पहले भी था, लेकिन जैसे इस बौद्ध और शैव के बाद जो वैष्णव को हमको रूप दिखने को मिलता है और शैव का रूप देखने को मिलता है। तो साउथ में क्या होता है, जैसे वैष्णववाद आता है साउथ में, वैष्णववाद के अभ्युदय के बाद नृत्य की यह विधा क्या होती है, पुरुष ब्राह्मणों का एक अधिकार बन चुकी थी। मतलब जो मेल पर्सन होते थे, ब्राह्मण, मेल ब्राह्मण, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रूप से इसको करते थे। इसकी प्रस्तुतियां मंदिरों में दी जाने लगी। जब वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत इस विधा को जोड़ा गया तो इस विधा का कनेक्शन कहाँ से हो गया, मंदिरों से हो गया। ठीक है, इनकी वर्शिप में ज्यादातर जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, वहां पर कुचिपुड़ी की प्रधानता दी जाने लगी। आगे देखते हैं हम, तो जो नृत्य है जैसे भागवत पुराण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो जब ये इन ग्रंथों की प्रस्तुतियां होती थी ना, तो इस नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता था, इसको प्रस्तुत किया जाता था। तथा जो नर्तक होते थे उनको भाग थालू, एक क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ये पीओ पूछा कि भाग तो थालू, मतलब ये पूछता है कि इसके नर्तकों को क्या बोलते हैं, तो भाग व थालू, भाग व थालू।
ये कौन होते हैं? भागवथालू। तो भागवथालू जो होते हैं बच्चों, जो नर्तक होते हैं, जो कुचिपुड़ी का नृत्य करते हैं, उनको बोलते हैं भागवथालू। क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा है और बिहार पीसीएस में पूछ चुका है और आईएएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुचिपुड़ी के नृत्य को क्या कहते हैं। तो ये याद रख लेना, नृत्य क्या बोलते हैं? भागवथालू। बच्चों आगे चलते हैं अपन। तो विजयनगर तथा गोलकुंडा, जो विजयनगर है, विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में इस नृत्य विधा को विशिष्ट, एक जो साउथ जो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया में बच्चों जो ये वाला रीजन है, तो यहाँ पर क्या हुआ? दो विशाल साम्राज्यों का पहले ज्यादा शासन चला। एक होता है विजयनगर साम्राज्य, जिसको बसाया था विजयनगर को दो भाई थे। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने ये साउथ वाला रीजन जो था यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, उसको उन्होंने बसाया था। फिर यहाँ पे आते हैं बच्चे हैदर, यहाँ पे इस सब रीजन में, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गोलकुंडा है। गोलकुंडा में भी क्या हुआ था? गोलकुंडा में भी, तो ये जो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कुचिपुड़ी जो है ज्यादातर कहाँ पे हुआ है? एक विजयनगर साम्राज्य में और गोलकुंडा। गोलकुंडा के राजा और विजयनगर के राजा जो थे, इस नृत्य को बहुत ज्यादा जो है ये महत्व देते थे और यहाँ पर ज्यादा ये प्रथा जो है ये पनपा, बहुत ज्यादा पनपा और आगे चल के गति किया ये दोनों साम्राज्यों में। आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे में ये जो नृत्य है, इस नृत्य विधा को विशिष्ट महत्व मिला। ये भारतीय नृत्य कला में जो कुचिपुड़ी का महत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से जो नायिका है इनको है। तो देखो, दो लोग का नाम आता है, एक है हमारी बाला सरस्वती और दूसरा रागिनी देवी। ठीक है बच्चों, बाला स्वामी और पहला बाला स्वामी, दूसरा रागिनी देवी। ठीक, ये जो दो फीमेल हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, तो इनको जो है जो पुनर्जीवित, जैसे जैसे ये क्या होता गया, जब ये वैष्णव संप्रदाय के संपर्क में आया तो ये थोड़ा थोड़ा क्या हटने लगा, तो इसको पुनर्जीवित करने का कार्य इसने किया? बाला स्वामी और रागिनी देवी ने। जब यह प्रथा लुप्त होने लगी थी, अपने जो अस्तित्व से हटने लगी थी, तो इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके द्वारा क्या हुआ? इस जो प्रथा को फिर से दोबारा लाया गया। यह ग्रामों तक ही सीमित रही है, जो कुचिपुड़ी नृत्य जो था तो यह ग्रामों तक ही सीमित रही। लेकिन 20वीं शताब्दी जैसी आती है, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी के आगमन तक यह अप्रसिद्ध बनी रही, मतलब ये उतनी फेमस नहीं रही। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री, एक पर्सन आते हैं लक्ष्मी नारायण, देखो दो ये हो गए ना, एक है हमारे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जिन्होंने क्या किया? इसको पुनरुद्धार किया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री थे बच्चों, जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री थे, तो इन्होंने एकल गायन और महिला भागीदारी जैसे परिपाटी का, देखो जो एकल गायन मतलब जब एक सिंगल म्यूजिक बजती है और क्या होता है, करतब दिखाते रहते हैं और पूरा जो डांसिंग जो होती है, डांसिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो यह जो लाने का श्रेय जो था, तो यह था लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इन्होंने क्या किया, जो डांसिंग जब होती थी, तो डांसिंग में कैसे कैसे, मतलब एकल मतलब सिंगल म्यूजिक बजे और डांस हो, तो वो जो इसका एक कर्तव्य जो होता है, तो उसको लाने का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री का। बच्चों ये जो थोड़ा जो कुचिपुड़ी नृत्य किया, थोड़ा सा अपन इसके क्या देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। जो कुचिपुड़ी नृत्य है, सबसे पहले ये थोड़ा सा इसकी जो विशेषताएं में, सबसे पहले तो जो कुचिपुड़ी, मैं आपको थोड़ा सा इमेजेस भी दिखाते जाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर कट होगा। इसमें जो पैरों की मुद्राएं होती हैं वो थोड़ा सा कठिन होती हैं, क्योंकि पैरों को जो खुलाव रहता है, जैसे हमारे जो नृत्य होता है, तो ये जो है, ये हमारा ये पैर है और ये, तो ये जो है, ये इन दोनों पैरों की एड़ी जो यहाँ दोनों सेम होती है, तो पैर क्या होना चाहिए? दोनों पंजे क्या होना चाहिए? दोनों पंजे आपस में खुले हुए रहना चाहिए, ताकि जो हमारे नृत्य की जो विधा होती है, एक एक अलग फॉर्म वहाँ पे शो करती है। ये जो नृत्य होता है सामान्यतः ग्रुपिंग में होता है, ये एकल नृत्य नहीं है, ये क्या है? ग्रुपिंग में होता है।
कुचिपुड़ी की अधिकांश जो प्रस्तुतियां भागवत, बहुत क्वेश्चन पूछती है, भागवत, महापुराण, रामायण, महाभारत, इसमें किसमें ज्यादातर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कुचिपुड़ी का ही योगदान है। कुचिपुड़ी की सहायता से क्या करते हैं, भागवत की कथा, महाभारत कथा, इनका हम अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब नृत्य होता है तो मतलब यह नृत्य कौन से रिलीजियस है, धर्म से रिलेटेड है, तो यह पंथ निरपेक्ष है, मतलब यह ज्यादातर किसी धर्म को नहीं है, किसी भी कहानी में इसमें कर सकते हैं। रस की बात बच्चों बात होती है तो इसमें कौन से रस का ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ है श्रृंगार रस का। रस बहुत पूछता बच्चों, कौन से रस का सबसे ज्यादा इसमें कौन सा यूज हुआ है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस का ज्यादातर इस पूरे कुचिपुड़ी नृत्य में यहाँ पर योगदान होता है। इसमें मुख्य चरित्र दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रविष्ट कर, जब स्टार्टिंग होती है तो जो मुख्य जो चरित्र जो इसका टॉपिक होता है, ठीक है, तो दारू होता है, दारू नाम है, एक प्रेजेंटेशन होता है, उसका नाम दारू है, के साथ वह स्वयं को मंच पर प्रविष्ट करता है, मतलब वह जो नायक जो होता है तो स्वयं को अपने आप को मंच पर प्रविष्ट करता है, जो प्रत्येक चरित्र के उद्घाटन के उद्देश्य से विशेष रूप से निर्देशित नृत्य तथा गीत की लघु संरचना क्या करती है, होती है, मतलब एक इस छोटे छोटे टॉपिक्स में क्या होती है, वो डांस करता है। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के अपन जो अपन पढ़े थे, क्लासिकल जो डांस होता है, जो उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से, नृत्य और नाट्य। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इसको, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे अगर एसपीएससी क्लासेस की, तो फर्स्ट में आएगा, ठीक है, भारतीय नृत्य कला की विधाएं, तो उसमें आप देखिए जिसमें सब लिखा है कि नृत्य और नाट्य क्या होता है, तो इसको 3 टॉपिक को हमने अब कवर किया है। यह जो है, जो तीनों टॉपिक जो है नृत्य और भरतनाट्यम में भी यूज होते हैं, तो भरतनाट्यम के समान ही है, ठीक है। फिर प्रदर्शन में अब 2 टॉपिक यहाँ पे सम्मिलित होता है, एक होता है सोलाकथ या पताक्षर, और दूसरा होता है कवुत्वम। अब सोलाकथ क्या होता है, तो बच्चों यह जो है ये नृत्य भाग है जिसमें शरीर की जंबी से सम्मिलित होते हैं। जंबी से मतलब जब अपन क्या होते हैं, अंगड़ाई लेते हैं अपने बॉडी की, तो हम यूं जब अपने हाथ को मूव करते हैं तो ये इसमें शामिल होती हैं। जो कवुत्तम होता है तो यह नृत्य भाग होता है। इसमें क्या होता है, व्यापक जैसे कलाबाजी, जैसे हवाई करतब, जब राउंड राउंड मूव करके पूरी बॉडी करके कोई व्यक्ति, कोई नायक हो फिर नायिका लाती है, तो इसे नृत्य शुद्ध रूप के रूप में भी जाना जाता है, मतलब यह है शुद्ध यानी कि ओरिजिनल डांस बोल सकते हैं इसको, जिसको बोलते हैं कवुत्तम का कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है बच्चों, यह मानव शरीर में पार्थिव तत्वों का प्रकटन होती है। इसमें क्या होता है, नर्तक स्वयं में ही जो है गायक की भूमिका को संयोजित कर सकता है, यानी कि जो गायक जो नर्तक है इसमें जो है वह स्वयं गायक भी बन सकता है और डांसर भी बन सकता है। जैसे हम भरतनाट्यम में देखते हैं, तो भरतनाट्यम क्या होता है, तो तबले की जो थाप होती है, तबले की थाप में ही उसकी बॉडी पूरी मूवमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, नर्तक स्वयं गा भी सकता है और स्वयं डांस भी कर सकता है, इसलिए यह एक नृत्य नाटक प्रस्तुति बन सकती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नाटक भी बोल सकते हैं और इसको डांस भी बोल सकते हैं। फिर मैंने जो फर्स्ट में पढ़ाया था 2 चीजें, एक लास्य और एक तांडव, ठीक है, तो ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ना, लास्य तथा तांडव, ये दोनों भी इसमें समाहित होते हैं। कौन से नृत्य हैं बच्चों, कुचिपुड़ी में। अब अपन थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं, तो इसके थोड़ा सा मेन टॉपिक है हमारे जो मेन से पूछते हैं बहुत ज्यादा, कि जब ये जो ग्रुपिंग में जो डांस होता है कुचिपुड़ी, उसके लिए एक लोकप्रिय जो एलिमेंट होता है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसमें 3 पार्ट याद रखना बच्चों। ये डांस के एक जो जब डांस होता है ना, उसमें कैसे कैसे करतब होते हैं, तो 3 प्रकार के, एक मंडूकम, दूसरा तरंगम, तीसरा जल चित्र नृत्यम। मंडूकम, पहले अपन मंडूकम देखते हैं। मंडूकम क्या होता है, मंडूकम फ्रॉग, मेंढक, ठीक, तो मेंढक क्या करता है, उचक उचक के चलता है ना, तो ये भी वो मंडूकम जो होता है मेंढक की कहानी। तो दोनों जो नायिका जो रहती है इसमें क्या, दोनों हाथ सामने रहते हैं और जो पीठ का भाग रहता है, बैक पार्ट रहता है, उठा हुआ रहता है, और वो मेंढक की भांति क्या होता है, इसलिए इसको मंडूकम बोलते हैं, ठीक, मंडूक या मंडूक शब्द में मंडूकम बोलते हैं। यह बेसिकली क्या, मेंढक की कहानी बताता है। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं बच्चों तरंगम। अब एक तरंगम क्या होता है, तो तरंगम की आप इमेज भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इमेज आप में देख सकते हैं, इमेज में देख लो। तो इसमें क्या होता है, तस्तरी होती है, तस्तरी यानी छोटी सी प्लेट होती है गोलाकार, तो उस तस्तरी के या प्लेट के जो किनारे होते हैं, उन किनारे के ऊपर क्या करती है नायिका, दोनों पैरों को अपनी रखती है और उन दोनों पैरों को रखकर ठीक है
डांस करती तथा अपने सर पर, जो उसका सर रहता है उस पर कोई एक जल पात्र यानी कि कोई भी पात्र लेकर के उसमें पानी भर के जल पात्र रख सकती है, या जो दिए होते हैं ना जिनमें जोत जलती है उनके एक सेट को क्या करती है अपने ऊपर रख के उनको संतुलित रखते हुए, मतलब कैसा कि वो गिरे नहीं, एक संतुलित अवस्था में रख करके डांस करती है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि अब देखो अपने जो पैर इसमें किस में है, पैर अपने तस्तरी में है पहली बात, और दूसरी बात इसमें क्या है बच्चों कि जो हमारा जो दिया वाला पार्ट रहता है ऊपर उसको भी संतुलित करना है, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। कौन सा? तरंगम। तीसरा होता है जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम ये क्या होता है? तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें नर्तक या नर्तकी नृत्य करते हुए अपने पैरों के अंगूठे से, जो पैर का अंगूठा होता है पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र खींचती है। मतलब वो जब डांस होता है तो एक पैर क्या होता है पृथ्वी में, जो पृथ्वी में यानी कि जमीन पे स्टैंड रहता है, और सेकंड दूसरा पैर जो होता है उसके अंगूठे से क्या करती है, अलग अलग क्या करती है, चित्र खींचती है। कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है बच्चों कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की भी की जाती है। इसमें जो वायलिन मृदंग इसके प्रमुख, बहुत बार पूछते हैं किसके कि बताओ कि इसके प्रमुख यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से बच्चों? वायलिन और मृदंग। ठीक है, वायलिन और मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ज्यादातर बेसिक इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? वायलिन होता है और दूसरा मृदंग होता है। ये दोनों जो होते हैं वाद्य यंत्र होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? कुचिपुड़ी डांस में। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री में भी मेंस में भी बहुत बार पूछते हैं तो वो कौन सा है कि इसके आप कलाकार बताइए, एक्टर बताइए, कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार और एक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राधा रेड्डी। ठीक, राधा रेड्डी जो है, राधा रेड्डी में भी हम देखते हैं इसमें, तो राधा रेड्डी क्या होती है? राधा रेड्डी यह भूमिका निभाती है। दूसरा है राजा रेड्डी। राजा रेड्डी क्या है? ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डांस को करने में। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है जिसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस डांस से संबंधित है? तो किससे है बच्चों? कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसके बाद इंद्राणी रहमान। कौन सा? इंद्राणी रहमान। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध किनसे है? कुचिपुड़ी से। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने कुचिपुड़ी का स्टार्टिंग से लेकर के प्री और मेंस दोनों को कवर करते हुए पढ़ाया है। इससे अब इस यदि आप पढ़ ले रहे हो तो आपका कुचिपुड़ी जो डांस है उससे आपका बिल्कुल, कभी कभी तो पीसीएस में एमपीपीसीएस में सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, सॉरी कुचिपुड़ी। ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कंफ्यूज हो जाते हैं, यही नहीं लगा पाते बच्चे कि अरे कहाँ का है। सिंपल सा क्वेश्चन भी देता है, समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या है कि अपन को क्या है बेसिक से लेकर के एक सिंपल से क्वेश्चन से लेकर के डीप में जाके टफ क्वेश्चन को भी कवर करना ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को अपन यहीं पर रखते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास? ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो चीज़ें आपको डाउट हो रहा हो, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि सर हमको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी आपके कमेंट में जाकर के उस देख के उस डाउट को आपको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यूपीपीएससी का सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का, तो ताकि सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया घर में रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।